नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरी। केंद्र सरकार ने वैक्सीन की कीमतें तय कर दी हैं। निजी अस्पतालों में दी जाने वाली वैक्सीन की कीमत तय कर दी गई है। कोविशील्ड की अधिकतम कीमत 780 रुपए प्रति डोज, कोवैक्सीन की अधिकतम कीमत 1410 रुपए प्रति डोज, स्पुतनिक वी की अधिकतम कीमत 1145 रुपए प्रति डोज होगी। तो निजी अस्पतालों में जिस तरह से मनमानी हो रही थी वैक्सीन की कीमत को लेकर, अब वो नहीं की जा सकेगी क्योंकि कीमतें तय कर दी गई हैं सरकार की तरफ से सभी वैक्सीन की। कोरोना वैक्सीन की कीमत को लेकर हुआ बड़ा फैसला। अब एक देश एक वैक्सीन एक कीमत हुई तय। वैक्सीन की कीमत को लेकर दूर हो गया सारा कंफ्यूजन। केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों में दी जाने वाली वैक्सीन की कीमतें तय कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन अस्पतालों में कोविशील्ड सबसे सस्ती दरों पर मिलेगी। आगे आपको हम सभी वैक्सीन की कीमत बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कि प्रधानमंत्री ने वैक्सीन की कीमत को लेकर सोमवार को क्या कहा था। जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक प्राइवेट अस्पतालों में कोविशील्ड सबसे सस्ती दरों पर मिलेगी। इसकी कीमत 780 रुपए तय की गई है। सबसे महंगी कोवैक्सीन है जो 1410 रुपए में दी जाएगी। स्पुतनिक 5 की कीमत 1145 रुपए होगी। अब इन तीन वैक्सीन की कीमत को आपको विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोवैक्सीन की। इसकी कीमत सबसे ज्यादा है। वैक्सीन की कीमत 1200 रुपए है। इस पर जीएसटी 60 रुपए और सर्विस चार्ज 150 लगेगा, यानी कुल कीमत प्रति डोज 1410 रुपए है। अब बात करते हैं कोविशील्ड की। इसकी कीमत सबसे कम है। वैक्सीन की कीमत 600 रुपए है। इस पर जीएसटी 30 रुपए और सर्विस चार्ज 150 लगेगा, यानी कुल कीमत प्रति डोज 780 रुपए है। अब बात करते हैं स्पुतनिक 5 की। इसकी कीमत कोविशील्ड से ज्यादा और कोवैक्सीन से कम है। वैक्सीन की कीमत 948 रुपए है। इस पर जीएसटी 47 रुपए और सर्विस चार्ज 150 लगेगा, यानी कुल कीमत प्रति डोज 1145 रुपए है। इसके साथ ही केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर रेट की हर रोज निगरानी करेगी। ज्यादा कीमत वसूलने पर प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स या निजी अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि 150 रुपए सर्विस चार्ज से ज्यादा प्राइवेट अस्पताल न ले। राज्य सरकारों को इसकी निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। प्रधानमंत्री ने खुद सोमवार को ये बात कही थी। आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि लोगों को मुफ्त वैक्सीन दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की चिंता का वो सम्मान करती है। सरकार के मुताबिक 1 मई से वैक्सीनेशन पर विकेंद्रीकृत मॉडल को लागू करने पर विचार किया जा रहा था, लेकिन ऐसे निर्णय विश्लेषण और परामर्श से किए जाते हैं। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई उच्च स्तरीय बैठकों में इसकी समीक्षा की और उसके बाद इस पर फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री जी ने 2 इम्पोर्टेंट मीटिंग्स ली। बेस्ड ऑन एडिशनल डेटा इंफॉर्मेशन एनालिसिस फीडबैक, और फिर सोच विचार के उन्होंने फैसला लिया। राज्य को मुफ्त वैक्सीन देने के ऐलान के अगले ही दिन यानी 8 जून को केंद्र सरकार ने वैक्सीन का एक बड़ा ऑर्डर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को 44 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर जारी किया। इसमें 25 करोड़ कोविशील्ड और 19 करोड़ कोवैक्सीन शामिल है। सरकार ने वैक्सीन की खरीद के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को
30% एडवांस भी जारी कर दिया है। 74 करोड़ डोजेस को सिक्योर कर लिया गया है। अगस्त सितंबर ऑनवर्ड्स में कोई कमी नहीं दिखती। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को राष्ट्र के नाम संदेश में ऐलान किया था कि 21 जून से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को भी फ्री वैक्सीन का फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माता कंपनियों से 75% डोज खरीदकर राज्यों को मुफ्त में देगी, लेकिन राज्यों को वैक्सीन डोज की बर्बादी से बचना होगा, नहीं तो उन्हें मिलने वाली सप्लाई पर असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.